हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी करंट अफेयर्स में फरवरी का महीना, उसका वीक नंबर 4। तो आपको पता है एक सप्ताह में, एक महीने में 4 वीक होते हैं। 4 वीक में मैं हर एक वीक में 25 क्वेश्चन कराता हूँ करंट अफेयर्स के। तो फरवरी का महीना हमारा पूरा हो जाएगा। जून में जो आपका आरआईएमसी का एग्जाम है उसको टारगेट बना के ये हमारी करंट अफेयर्स आती हैं। ये आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में भी हेल्पफुल होगी। और आप देख सकते हैं अब तक आप अगर लास्ट 3 से 4 सेशन के आरआईएमसी का पेपर उठा के देखो और हमारे करंट अफेयर को मैच करो तो आपको मैक्सिमम कंटेंट यहाँ से मिलेगा और बहुत ही कम उसमें, मतलब 25 क्वेश्चन मैं देता हूँ उसमें से ही ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आप यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, वीडियो भी हैं और प्रीवियस ईयर पेपर की बुकलेट आपके पास है, वहाँ से आप मैच करिए। तो बात होती है कि कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ से मिले, वो सोर्स सबसे बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि रैपिड सीरीज भी आएगी आपका मई के महीने में। हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो भी लॉन्च करेंगे हम लोग, तो वो भी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और भी सारा मटेरियल, सॉल्यूशन वगैरह जो भी होता है वो आपको मिलता रहेगा। चलिए, हमारा रैंकर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड बैच है, लाइव क्लासेस के थ्रू होती है। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। टॉप 25 सीट्स के लिए होते हैं। और अचीवर बैच है हमारा, ऑनलाइन बैच है, आप इसको ले सकते हैं। आप हमारे निश्चय बैच को ले सकते हैं यूपी सैनिक स्कूल के लिए, ये हमारा निश्चय बैच है, आप इसको अवेल कर लीजिए। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको कराने वाला हूँ पार्ट 4 कराऊंगा फरवरी के महीने का। ध्यान रखना, एक महीने में, एक सप्ताह में 25, महीने में इंटू 4 100 क्वेश्चन ही कवर करता हूँ। ओनली 100 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एक महीने में। तो मुझे नहीं लगता 100 क्वेश्चन और 1200 क्वेश्चन टोटल 12 महीने की, तो 12 महीने की जो करंट अफेयर है सारी आपकी यहाँ से रिविजन हो जाएगा और स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगी करंट अफेयर के साथ। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए कंटेंट है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप खूब देख लो, खूब जितने भी आपको वेरियस सोर्सेज है वहाँ से देख लो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल से आएंगे। हमारे इन वीडियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चेक कर लेना। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन था भी आपका, ये बर्निंग क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको, फेडरेशन कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो फेडरेशन कप का संबंध किससे? आपका फुटबॉल से। राइट आंसर क्या है? फुटबॉल। क्लियर। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। एवरी ईयर नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर सीवी रमन। तो सीवी रमन को ऑनर करने के लिए हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। और कब बनाते हैं? 28 फेब। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 28 फेब को मनाते हैं हम। ठीक है, आपका जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फेब को मनता है। अब क्वेश्चन है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सीवी रमन ने क्या डिस्कवर किया? तो इन्होंने किया था रमन इफेक्ट। और ये किससे थे? फिजिक्स से। ये कौन थे? फिजिशियन थे, फिजिक्स। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए इज द राइट आंसर। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 वाज हेल्ड फ्रॉम 25 फरवरी टू 27 फरवरी। तो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो आपको वही मनाया जाएगा जहाँ पे अजंता एलोरा केव्स हैं। तो ये कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। लेकिन ये सारे, अगर मैं बात करूँ, ये भी महाराष्ट्र, ये दोनों तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का एग्जैक्ट प्लेस आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र का एग्जैक्ट प्लेस आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद। और औरंगाबाद में ही क्या है आपका? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है। और जो ताजमहल का रेप्लिका है, बिल्कुल ताजमहल की फोटोकॉपी है, बीबी का मकबरा। इसको भी आपको याद रखना है। साथ में जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया। क्या बन गया? छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर इसका औरंगाबाद का न्यू नेम। और देखिए, इसमें दो सिटी बदली है। ठीक है, और जो ओस्मानाबाद था उसका धाराशिव कर दिया। ठीक है, धाराशिव, ओस्मानाबाद। लेकिन औरंगाबाद का आपको पता होना चाहिए छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर ये है इसका औरंगाबाद का नाम। और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। मार्कोनी प्राइज 2023 वोन बाय। तो मार्कोनी प्राइज किसने जीता? साइंटिस्ट हरि बालकृष्णन ने। ये नाम याद रखना है, इन्होंने। ये किस फील्ड में दिया जाता है? बेसिकली जो मार्कोनी प्राइज है जिसको अमेरिका देता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो कौन सा फील्ड है भाई? ये कौन थे? ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, तो जो मार्कोनी प्राइज है 2023 का, हरि बालकृष्णन ने जीता और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। अंडरस्टूड? क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। FATF सस्पेंडेड रशिया ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज लोकेटेड इन। तो FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता ही है, इस तरह क्वेश्चन तो भाई आते हैं। और FATF क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल एक्शन
ये फुल फॉर्म वगैरह भी याद रखो भाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिस्ट फाइनेंस के अगेंस्ट आपका फाइट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये आपका फाइट करती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वहीं पे जहाँ पे यूनेस्को का है। अब तो आपको समझ में आ गया, दैट इज पेरिस। राइट आंसर क्या है? पेरिस। ठीक है, चलिए, डी इज द राइट आंसर। अजय बंगा को नॉमिनेट किया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, किसके लिए, किस चीफ एजेंसी के लिए नॉमिनेट किया है कि इसके अगले आपके इसके वो बनेंगे, इसके चीफ बनेंगे। तो ऐसा नॉमिनेशन हुआ है, अभी बने नहीं, नॉमिनेशन हुआ है। तो किसका? राइट आंसर जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, क्लियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और अजय बंगा अभी मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, लेकिन आपको इनके हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, ये न्यूयॉर्क और WHO जनेवा। ठीक है, ये सारे हेडक्वार्टर इनके पता होने चाहिए, इन सारे इंस्टीट्यूशन के, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बनेगा? पहला तो कहाँ बनेगा? आपका हरियाणा के गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी में भी है, लेकिन हरियाणा में है। हरियाणा के गोरखपुर में बनेगा नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट। इज द राइट आंसर। 20 फरवरी इज ऑब्जर्व एज द स्टेटहुड। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते 20 फरवरी को? तो कौन सा है? राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और NEFA, इसका पुराना नाम क्या था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा था। अरुणाचल प्रदेश वही राज्य जिसमें, जहां भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है भारत, उसका नाम क्या है? मैकमाहोन लाइन है जो चाइना के साथ करता है, क्लियर। और अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ ये भी क्वेश्चन बनता है किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, म्यांमार और भूटान। चाइना, म्यांमार और भूटान, 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखना, ये डे भी इंपॉर्टेंट है। बिहार का स्थापना दिवस उसी दिन मनाते जब हम विश्व वाटर डे, विश्व जल दिवस बनाते हैं, जल दिवस, इसलिए याद कर लेना, इसको आसानी है, ये आता भी है क्वेश्चन में। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को ही बनता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। गोवा लिबरेशन डे, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था तब 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर। तो गोवा लिबरेशन डे ये है। और गोवा का स्टेटहुड डे, जो राज्य का दर्जा मिला था, वो 30 मई 1987 पर। लेकिन इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, 19 दिसंबर 1961 को। और तेलंगाना को तो आपको पता है 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को बना था 29वां राज्य तेलंगाना। ठीक है, चले। द 7 डे 49th खुजराहो डांस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व। तो खुजराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाएगा? 49th वहाँ मनाया गया। तो आपको पता है खुजराहो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान ये है मध्य प्रदेश के आपका चीफ मिनिस्टर। और मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क है। तो बहुत सारे, लेकिन कूनो को याद रखना, क्लियर। चलिए, रैंकर बैच को आपको ज्वाइन करना है। ये हमारा लाइव बैच है जो बच्चे अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं। बिपिन बैल हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय विच नेशन टू गिव ट्राइब्यूट टू लेट CDS बिपिन रावत। तो बिपिन बैल इंस्टॉल की गई जो CDS हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके नाम पर रखी गई। तो किस देश ने किया ऐसा? तो राइट आंसर इज नेपाल। और ये बिपिन बैल श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में इन्होंने इंस्टॉल की। श्री मुक्तिनाथ टेम्पल आपका नेपाल में है, वहाँ से, अंडरस्टूड। और नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। कितनी ऊंचाई है उसकी? 8848.86 मीटर। दूसरी कौन सी है सबसे दुनिया की ऊंची चोटी? K2, जिसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। 8611 है इसकी, इनकी हाइट याद रखना भाई, 8611। और तीसरी दुनिया की सबसे ऊंची है भारत में, क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? 8586 कहाँ है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। ये है 3 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो आपको याद रखना है। इनकी करेंसी भी भूटान नगल्ट्रम है करेंसी, और थिम्पू है कैपिटल। थिम्पू, ये याद रख लो भाई, ये भूल जाते हो आप। थिम्पू है और नगल्ट्रम है, नगल्ट्रम। ठीक है। बांग्लादेश टका है और ढाका है। नेपाल काठमांडू है, रुपया है।
और आपका श्रीलंका, आपका कोलंबो, जयवर्धनी, पुरीकोट्टे, ये कई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, किसके नाम पे रखा गया है? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में, उसका नाम रखा गया सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख कौन है? सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय पहले गवर्नर। देखो रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूं, जो भारत का केंद्रीय बैंक, उसके पहले गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ, ये है इसके पहले। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन भारतीय पहले कौन है, ये तो विदेशी है ना, तो वो कौन है? सीडी देशमुख। इसीलिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन इनके नाम पे रखा गया है। ठीक, चले। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाते हैं हम? तो हम हर साल बनाते हैं 20 फरवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस बनाते हैं हम हर साल 20 फरवरी को। राइट आंसर है ये। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब के नई सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं, नील मोहन। क्लियर, नील मोहन, ए इज द राइट आंसर। लेक्सी इज इंडियाज फर्स्ट एआई असिस्टेंट पावर्ड बाय। तो लेक्सी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है, चैटबॉट टाइप का। तो इसको किसने बनाया? तो ये बनाया आपका चैट जीपीटी ने, चैट जीपीटी। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व? तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। आपको 18 के 18 की लोकेशन पता होनी चाहिए, आप इसको नहीं छोड़ सकते। तो ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी इज द ओल्डेस्ट। और सबसे बड़ा कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ कौन है? सबसे बड़ा, जो गुजरात में है आपका। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है, डिब्रू साइखोवा आपका आसाम में है। ठीक है, चलिए। सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा, सबसे स्मॉलेस्ट। हु बिल्ड द रानी की वाव? तो रानी की वाव एक स्टेप वेल है, एक स्टेप वेल है। ये कहाँ पे? पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। और ध्यान रखना है कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में? पाटन। और पाटन कहाँ है? पाटन है गुजरात में। तो ये पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है और सरस्वती नदी के किनारे हैं। लेकिन ये बनाई किसने थी रानी की वाव? तो ये बनाई थी रानी उद्यामती, रानी उद्यामती में, रानी उद्यामती ने बनाई थी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अट्टुकल पोंगल इज सेलिब्रेटेड एट द अट्टुकल भाग्यवती टेम्पल इन इंडियन स्टेट। तो अट्टुकल पोंगल जो है, इसको कौन सा बेसिकली राज्य बनाता है? तो इसको राज्य बनाता है, 10 डेज फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, कौन सा? केरला। तो केरला। बिहार में तो छठ पूजा होती है, बिहार में तो छठ पूजा होती है। ठीक है, फूलदेई फेस्टिवल कहाँ होता है? फूलदेई वो होता है उत्तराखंड में, फूलदेई। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। क्लियर, चले। कल्पी इज अ हिस्टोरिकल सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन द। तो कल्पी एक हिस्टोरिकल सिटी है जहां पे महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। तो ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। और इनका जन्म स्थान है कल्पी। और कल्पी कहाँ है? तो कल्पी है आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट। और जालौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, इसलिए याद कर लो, दुधवा नेशनल पार्क। हालांकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, लेकिन आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। क्लियर, चले। द क्रॉप ऑफ व्हीट कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो जो व्हीट की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? रबी, खरीफ, जायद, कौन सी? तो वो है रबी की फसल, रबी की फसल। और रबी की फसल कौन सी होती है? जिनको विंटर में बोया जाता है। विंटर सोन क्रॉप्स आर नोन एज, इसको याद रखना भाई, विंटर सोन क्रॉप्स आर नोन एज रबी क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्ट उनको समर में करते हैं, लेकिन विंटर में इनको करते हैं। और खरीफ इसका उल्टा होता है। ठीक है, जैसे आपका विंटर में कौन सी हो गया? फिर आपका गेहूं हो गया, इसके अलावा में कौन सा हो जाएगा? बार्ले हो जाएगा, मस्टर्ड हो गया, पीज हो गया, सारे क्या है? रबी की। और खरीफ में कौन सा आ जाएगा? खरीफ में आ जाएगा आपका राइस। ठीक है, मेज, मिलेट्स, ये सारी क्या हैं? ये आपकी खरीफ की। और जायद में कौन सा? कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सारे क्या हैं? जायद में। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलें। विच कंट्री नोन एज द इन्वेंटर ऑफ क्रिकेट? तो क्रिकेट जो गेम है उसका जनक किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड। राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत किसका है? तो भारत तो चेस का है भाई। ठीक है, भारत चेस का है। चलें। इंदिरा गांधी कप, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? किस खेल से है? तो इनका है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो इस रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेस्ट बैच रहेगा आपके लिए, आरएमसी के लिए। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ पे है WMO का? तो वही है जहाँ WHO का है, दैट इज जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। जेनेवा इज स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का है यहाँ पे, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ लंदन,
लंदन में कौन सा है भाई, चलो लंदन में बताओ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और दुबई में किसका, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कहाँ पे है, दुबई। क्लियर। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, वाज फॉर्म्ड फॉर फर्स्ट टाइम, तो पहली बार कब गठन हुआ था इसका, तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल, 30 साल। ठीक है। राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है, इसको थोड़ा देखते हैं, 250। इसमें से 238 इलेक्टेड हैं और 12 इसमें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट हैं, उत्तर प्रदेश। और राज्यसभा के जो सांसद हो उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और राज्यसभा हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी। और राज्यसभा के जो चीफ होते हैं वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है, जगदीप सिंह धनखड़। ठीक है। जगदीप धनखड़ कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वो आपके वो चीफ है इसके, वो चेयरमैन है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक। चलें, विल्ड ग्रासलैंड एक प्रकार की कहाँ मिलती है, तो विल्ड मिलती है आपका दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है आपका विल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर जगह कहाँ है, बिहार में। तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी, तो राइट आंसर है 1764। तो ये जगह भी आती है, बक्सर कहाँ पे है, तो बिहार में है, और 1764 में। और ध्यान रखना ऐसा ही एक है बैटल ऑफ पलासी, 1757। ठीक है। लेकिन इसकी जगह कहाँ है, पलासी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों को भाई आप रिवाइज कर लो अच्छे से, आरआईएमसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्ट कब हुआ था, तो अडोप्ट की बात हो रही है तो 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में केम इनटू फोर्स अगर है तो ये आएगा, और अडोप्ट है तो ये आएगा। तो इनको आप अच्छे से बिल्कुल एकदम कंटेस्ट कर लो, सी नहीं, इसको करिए आप डी। ठीक है। चले, आज का बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डज इंडिया हैव। देखो पूरी दुनिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 36, पूरी दुनिया में है 36। उसमें से भारत में कितने हैं, आपको ये सवाल का आंसर देना है। ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, बर्निंग क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का देते हैं आंसर। आरआईएमसी, आरएमएस सैनिक, इनकी अगर लाइव क्लास के थ्रू, हॉस्टल एकेडमी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। फरवरी का पूरा महीना हो गया आपका, आरआईएमसी जून से पहले मैं आपको मार्च और अप्रैल सारी करा के दूंगा तैयारी, बिल्कुल एकदम सारी करंट अफेयर जी के सारी करा के दूंगा, सब मिलेगी यहाँ से। और उसमें से खूब भर भर के क्वेश्चन है। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रहो और रेगुलर अपडेटेड रहो। थैंक यू।